तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशली पेरेंटिंग के ऊपर। और ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जो कि जस्ट आपके साथ एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप ना करें। अपने जो बच्चे जो टीनेज में हैं, बच्चे जो टीनेज में एंट्री करने वाले हैं, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए। तो हुआ ये पहले मैं अपना कैरेक्टर बता दूं कि मैं कैसी हूँ। मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी रोने भी लग जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई इमोशंस, जिस पे मैं अब काम कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। और कभी कभी ये काम करता है और कभी कभी ये नहीं करता है, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट करा है मैंने। तो कोशिश यही जा रही है मेरी कि मैं जो है थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करूँ। तो हुआ ये, फाइनली हम पॉइंट पे आते हैं। हुआ ये कि अभी जो रामलला की प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था यहाँ पे सोसाइटी में, तो बच्चों ने डांस किया, मीका की फ्रेंड ने। और मीका जरा सा ब्लैंक हो गई उस डांस में, एंड मेरे मुंह से निकल गया बेवकूफ। भूल गई। एंड उसने भी सुन लिया और आजू बाजू चार पांच लोगों ने भी सुन लिया। देखो, वो चार पांच लोग तो भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नहीं भूलेगी मीका कि मम्मी ने सबके सामने ऐसे बोला। एंड क्योंकि मेरे मन में भी ये गिल्ट है बोलने के बाद कि यार, क्यों 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 बोला मैंने ऐसा। मैं ऐसे नहीं करती हूँ मोस्टली, लेकिन उस दिन निकल गया, क्योंकि कोरियोग्राफ भी मीका ने करा है, सब कुछ मीका ही कर रही है। एंड जब वहां सबके सामने डांस किया तो वो ब्लैंक हो गई। तो मेरे इमोशंस अचानक से, आई कुड नॉट कंट्रोल ओवर माई इमोशंस, एंड मैंने सच जोर से बोल दिया कि बेवकूफ, भूल गई, ब्लैंक हो गई, ये क्या हो गया, ऐसे क्यों भूल गई, ऐसे बोला मैंने। एंड देन आई अपोलोजाइज्ड टू मीका कि मीका यार सॉरी, रियली सॉरी, कि मुझसे गलती हो गई, मुझे सबके सामने ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। एंड वो बच्चा है, वो मान लेता है बात को मेरी। एंड देन मतलब बच्चा है तो प्यार तो करता ही है मुझसे, लेकिन एज पेरेंट मेरी भी एक ड्यूटी बनती है कि क्योंकि मैंने उसको पब्लिकली ऐसा वर्ड बोले, तो आई शुड मेक अ वीडियो पब्लिकली ऑल्सो कि भाई आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड जो पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स जो ऐसा करते हैं कई बार, जैसे कई दोस्तों के सामने बच्चों को डांट देना, है ना, तो बच्चों के ना ये एक्चुअली साइकोलॉजिकली उनको बहुत इफेक्ट करती है ये चीज़ें। ये मैंने अब नोटिस अब मैं करने लगी, क्योंकि अब तक तो बच्चे जो है बहुत छोटे थे, जैसे ही वो 12th ईयर ऑफ देयर एज क्रॉस करते हैं ना, वैसे उनके इमोशंस चेंज होते हैं। उनका साइकोलॉजिकली जो भी विचार करने की क्षमता है वो सब बदलने लगती है ना। उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे होते कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो जब वो खुद बेचारे अभी अपने आप से लड़ रहे हैं इस स्टेज में, और एज पेरेंट अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, एंड इफ वी डोंट अपोलोजाइज कि यार बच्चे सॉरी, एंड मोस्टली पेरेंट्स डोंट से सॉरी टू देयर किड्स, सीरियसली नहीं कहते हैं। और मैं कहती हूँ, ऐसा नहीं है, जब भी मुझसे गलती होती है आई ऑलवेज से सॉरी टू मीका। क्योंकि देखो, एक तरफ होती है जेंटल पेरेंटिंग, एक तरफ होती है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, और एक तरफ आते हैं बीच वाले पेरेंट। जेंटल पेरेंटिंग को तो मैं एकदम बिल्कुल, मुझे वो आइडिया ही नहीं पसंद कि बच्चों को कुछ कहना ही नहीं, कुछ भी करे बच्चा, बच्चा है, अरे बच्चा ऐसा नहीं सीखता, बच्चों को थोड़ा बहुत तो कहना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन प्यार से अकेले में। जो मैंने ये किया वो गलत किया। मैं जेंटल भी हूँ और मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी हूँ, लेकिन मैं वो घर में हूँ। लेकिन वो उस दिन मेरे से इमोशंस मतलब कंट्रोल नहीं रहा, और मेरे को यही लगा कि यार मीका, तूने सिखाया, तूने इतने अच्छे से सिखाया, सब कुछ किया, और तू ही मैं भूल गई वहां पे। हाँ। तो ये मेरे खुद का इतना गंदा इमोशन था। मैं चाहे किसी के भी साथ कैसे भी रहूं, चाहे कोई मुझसे बात करे ना करे, बट आई शुड कंट्रोल माई इमोशंस विद मीका। मतलब मीका इज माई ओनली चाइल्ड, सो जेंटल पेरेंटिंग करनी चाहिए मुझे तो, है ना। ये तो, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पेरेंट कि जिसको बिल्कुल जेंटल पेरेंटिंग करूं। मैं करती हूँ, प्यार से ही रखती हूँ, डांटती भी हूँ, लेकिन यहाँ जो मैंने किया ये बहुत गलत किया। ये सीधा उसके दिमाग पे असर हुई बात कि मम्मी ने सबके सामने मुझे गुस्सा किया, क्योंकि वो थोड़ा रोई भी। एंड देन आई रियलाइज कि ये क्या कर दिया मैंने, सीरियसली बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्योंकि मैंने उससे ये बात पब्लिकली बोली थी, तो चार लोगों ने भी सुनी, तो अपोलोजाइज भी पब्लिकली करना ही चाहिए मुझे। एंड मेरी इस गलती से आप भी सीख लो कि अपने बच्चे को कहीं भी किसी के भी सामने कुछ कभी नहीं बोलना, है ना, क्योंकि ये बच्चे अभी अपने आप से ही लड़ रहे हैं। हॉर्मोन्स, फिजिकल चेंजेस, है ना। अब पढ़ाई भी उनकी, जब 7th 8th 9th 10th के बच्चे अभी वो 1 लाइन आंसर से 5 लाइन आंसर पे आए हैं, तो अभी वो हर चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। आजकल स्कूल्स में पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है। मतलब अब मिहिका के स्कूल में तो पेपर जो है दिल्ली से बन के आ रहे हैं, 7th क्लास के भी,
क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड में है, तो 7th क्लास के पेपर भी डेली 7 के आ रहे हैं, तो टीचर को पता ही नहीं होता कि क्या क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली 6-7th क्लास तक के बच्चों को टीचर्स ही बोलते हैं कि ये पेपर में आएगा, ये याद कर लेना, अच्छे नंबर आ जाते हैं बच्चों के। अभी इनके स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है, तो बच्चे बहुत आपके बच्चों के स्कूल में भी शायद ऐसा हो रहा होगा। तो बच्चे बेचारे अपने आप ही में अभी उलझे हुए हैं। एंड इफ वी पेरेंट्स डू मिस्टेक्स लाइक दिस, सिली मिस्टेक्स, बच्चों को बोलते हैं ना तूने सिली मिस्टेक करी, दिस वाज अ सिली मिस्टेक, एंड मैं उसको सॉरी बोलती हूँ। आई थिंक आपको भी बोलना चाहिए अपने बच्चों से सॉरी अगर आपसे गलती होती है, क्योंकि गलती सबसे होती है। ऐसा नहीं है कि एज पेरेंट वी डोंट डू मिस्टेक्स, करते हैं ना मिस्टेक्स तो हम, है ना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, बट हम अपने बच्चों से सॉरी कहलवा लेते हैं, लेकिन हम कभी कहते ही नहीं है। बट खैर हमारी बात अलग है, और आई थिंक बहुत पेरेंट ऐसे होंगे। तो आपको शायद मेरी इस सिली बिहेवियर से कुछ सीख मिली हो, और आपके अपने विचार भी आप मुझे जेंटल पेरेंटिंग, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और ये जो मिड वे पेरेंटिंग है इसके ऊपर ज़रूर प्रकट करना कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, हैव अ नाइस डे।